साल 2017 की बात है। आप सबको याद होगा कि एक वीडियो वायरल हुआ था पेटीएम के सीईओ का, जिसका नाम विजय शेखर कुमार था। वीडियो में साफ साफ नजर आ रहा था कि विजय शेखर कुमार बहुत बड़ी सेलिब्रेशन कर रहे थे और बता रहे थे कि जो हमारे साथ नहीं है वो आगे जाके रोएगा। लेकिन कहानी पलट गई 7 साल बाद। आज जो पेटीएम के साथ है वो लोग रो रहे हैं। विजय शेखर कुमार की कंपनी पेटीएम लॉस में जा रही थी। आप सब तो जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से पेटीएम के साथ एक भयानक हादसा हो जाता है, उनकी कंपनी पूरी क्रैश हो जाती है। 29 फरवरी 2024 को पेटीएम के शेयर का वैल्यू 760 होता है, लेकिन आगे बढ़ते हुए आज पेटीएम के शेयर का वैल्यू 360 से भी नीचे जा चुका है। आइए बात करते हैं क्या हुआ असल में पेटीएम के साथ। इस वीडियो में पूरी डिटेल के साथ जानेंगे। साल 2010 में पेटीएम की ऐप लॉन्च की गई थी, जिसमें सबसे पहले यानी मोबाइल रिचार्ज हुआ करते थे, जिसमें सबसे पहले मोबाइल रिचार्ज हुआ करती थी। बाद में साल 2014 में पेटीएम वॉलेट को लॉन्च किया गया था। साल 2015 में कुछ फीचर्स ऐड की गई थी, जस्ट लाइक मोबाइल पेइंग बिल्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, वाटर बिल्स। इन सब को पे करने के लिए पेटीएम ने कुछ फीचर्स ऐड किए थे अपनी ऐप में। लेकिन साल 2015 तक अभी पेटीएम उतना पॉपुलर नहीं हुआ था। साल 2016 की बात आई, 8 जून 2016, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रात के 8 बजे ऐलान किया था कि देश में आज के बाद 500 और 1000 के नोट नहीं चलने, यानी डिमोनेटाइजेशन, नोटबंदी का ऐलान जब हुआ था, पेटीएम की पॉपुलैरिटी इस समय में बढ़ने लगी। अगले दिन ही जब रात को नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया था कि कल से 500 और 1000 के नोट नहीं चलने वाले हैं, अगले दिन ही क्या हुआ कि पेटीएम की तरफ से एक पिक्चर कुछ अखबारों में वायरल हो जाती है, जिसमें साफ साफ लिखा था, कंग्रेचुलेशंस टू मिस्टर नरेंद्र मोदी फॉर टेकिंग दिस स्टेप। लोगों को शक हुआ कि अगले दिन सुबह ही पेटीएम को कैसे पता चला कि नरेंद्र मोदी नोटबंदी करने वाले हैं। क्या सबसे पहले पता था पेटीएम को कि ऐसा होने वाला है? पेटीएम ने तभी सबसे पहली न्यूज पेटीएम की तरफ से आई, लोगों के बीच में शक होने लगा। डिमोनेटाइजेशन के बाद क्या हुआ कि डिमोनेटाइजेशन से पहले पेटीएम के पास 125 मिलियन यूजर्स होते हैं, लेकिन डिमोनेटाइजेशन जब हुई, नोटबंदी हुई, उसके बाद पेटीएम के पास 185 मिलियन यूजर्स आ जाते हैं। यानी बहुत बड़े यूजर्स पेटीएम के पास आ जाते हैं डिमोनेटाइजेशन के बाद, नोटबंदी के बाद। पेटीएम क्या करती है? पेटीएम अपने 10,000 एम्प्लॉइज को और ऐड करती है, हर दुकान में बेचती है, देश के कोने कोने में बेचती है, बताती है कि देश के कोने कोने में बताओ कि आप पेटीएम करो। हर जगह स्कैनर लगाया गया, ऑफिस में स्कैनर लगाया गया, स्कूल्स में स्कैनर लगाया गया, कैंटीन्स में स्कैनर लगाया गया, हॉस्टल्स में स्कैनर्स नजर आए, हर दुकान पे स्कैनर नजर आया। लेकिन लोगों को पता नहीं था कि आने वाले कल में पेटीएम के साथ क्या होने वाला है। पेटीएम चाइनीज लीग साल 2015 में होता है। इसमें क्या होता है कि चाइना की एक फेमस कंपनी अलीबाबा के नाम की, वो पेटीएम में $680 मिलियन इन्वेस्ट करती है और 40% स्टॉक पेटीएम से ले लेती है। अब सबको तो पता है हाल ही में इंडिया और चाइना के रिलेशंस कैसे हैं। सबको पता है कि चाइना लगातार इंडिया के बॉर्डर को छेड़ने की कोशिश कर रहा है। 2017 तो आपको याद होगा, डोलकम बॉर्डर स्टैंड ऑफ भी तो आपको याद होगा। के बाद लोगों ने कहना शुरू कर दिया, पेटीएम तो तब देशभक्ति दिखाता है जब हमें कुछ बेचना होता है, लेकिन पैसे तो ये चाइना से ही ले रहे। लोगों के दिलों में नफरत आने लगी पेटीएम के लिए। लेकिन यहां पे पेटीएम क्रैश नहीं होता है, पेटीएम यहां पे ग्रोइंग पीरियड में होता है। पेटीएम के सीईओ विजय शेखर कुमार बहुत मेहनत करते हैं, पेटीएम को आगे बढ़ाते हैं। जब ये खबर वायरल हो जाती है कि चाइना से पेटीएम को फंड्स आ रहे हैं, तो विजय शेखर कुमार क्या करते हैं, वो अलीबाबा कंपनी से 10% शेयर्स वापस ले लेती है, अपने नाम पे ट्रांसफर कर देती है वापस। 9 मई 2018 में एक और कंट्रोवर्सी शुरू हो जाती है, जब इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, न्यूज एजेंसी कोबरा पोस्ट एक अंडरकवर ऑपरेशन करती है पेटीएम के खिलाफ। क्या हुआ उस ऑपरेशन में मैं यहां पे बात नहीं करने जा रहा उस चीज के बारे में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि कुछ कंपनीज ऐसी होती है जो आपके डेटा को केयर नहीं करती, वो दूसरी कंपनीज को आपका डेटा बेच सकती है। लिहाजा अपने डेटा को प्रिवेसी रखो, अपने डेटा को सिक्योर रखो हमेशा और हमेशा के लिए। 2017 में पेटीएम पेमेंट्स बैंक लॉन्च करती है। पेमेंट्स बैंक क्या होते हैं, सबसे पहले इसके बारे में बात करेंगे। पेमेंट्स बैंक वो बैंक होते हैं जहां पे आप अपना अकाउंट खोल सकते हो, जहां पे आप डिपॉजिट कर सकते हो, आप डेबिट कार्ड यूज कर सकते हो। लेकिन अगर हम आम बैंकों की बात करेंगे, जस्ट एचडीएफसी, एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक की बात करें, तो बहुत बड़ी डिफरेंस है। आरबीआई के गाइडलाइंस के मुताबिक पेमेंट्स बैंक्स ना तो क्रेडिट कार्ड दे सकते हैं कस्टमर को, ना उनको लोन दे सकते हैं। और आरबीआई के गाइडलाइंस के मुताबिक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहती है कि अदर बैंक्स में आप जितना डिपॉजिट करना चाहते हो आपके लिए कोई लिमिट नहीं है, लेकिन पेमेंट्स बैंक्स में आप 2 लाख रुपए का डिपॉजिट कर सकते हो। मैक्सिमम डिपॉजिट आप 2 लाख रुपए कर सकते हो अगर आपको पेमेंट बैंक में डिपॉजिट करना है। मैंने आपको पेमेंट्स बैंक के बारे में क्यों बता दिया, क्योंकि पेटीएम का सारा खेल पेमेंट्स बैंक की वजह से ही बिगड़ गया। बैंक ऑफ इंडिया यानी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो गाइडलाइंस बनाती है वो बाकी बैंक्स को फॉलो करनी पड़ती है।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही एक ऐसा बैंक है जो मनी को प्रिंट करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही एक ऐसा बैंक है जो डिसाइड करता है मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द कंट्री की मॉनेटरी पॉलिसी को डिसाइड करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। लेकिन पेटीएम से कुछ गलतियां हो गई। पेटीएम ने कुछ गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया, उन्होंने कुछ गाइडलाइंस को छोड़ा, उन्होंने कुछ गाइडलाइंस को बहुत इजी ले लिया। आरबीआई की आई हुई गाइडलाइंस को उन्होंने ध्यान से नहीं पढ़ा और जिसकी वजह से आरबीआई की तरफ से उनको वायलेशंस आने लगी, आरबीआई की तरफ से उनको पेनल्टी ऑर्डर्स आने लगी। आरबीआई ने बता दिया पेटीएम को बार बार कि यह चीज आप ठीक करो, ये आप गलत कर रहे हो, लेकिन पेटीएम नजरअंदाज करती रही इन सारी चीजों को। सो ऑब्वियसली आरबीआई ने अगर कोई डिसीजन ले लिया तो वो 2 मिनट में तो डिसीजन नहीं ले सकती है। वो पेटीएम को 2 मिनट में तो वार्न नहीं कर सकती है कि आप ऐसा करो, आप सारा सिस्टम बंद कर दो। आरबीआई की आई हुई गाइडलाइंस के पीछे एक बहुत बड़ा डेटा होता है। पेटीएम को जो लगातार धमकियां मिल रही थी उन्होंने उनको नजरअंदाज किया और ध्यान नहीं दिया ज्यादा आरबीआई की गाइडलाइंस पे, जिसकी वजह से साल 2017 में पेमेंट्स बैंक को बताया गया कि आप नए कस्टमर्स को ऐड नहीं कर सकते हो। 6 महीने बाद ये पेनल्टी उठाई गई थी। 1 करोड़ रुपए की पेनल्टी पेटीएम को भरनी पड़ी थी। इस बदले में 10 मिलियन रुपीस इंडियन रुपीस पेटीएम को देने पड़े थे आरबीआई को। उसके बाद 6 मंथ्स के बाद ये हटाई गई थी। आरबीआई ने बताया था कि पेटीएम जो कस्टमर्स के अकाउंट खोलते हैं वो उनकी केवाईसी अच्छे से चेक नहीं करते, वो कस्टमर्स की वेरिफिकेशन अच्छे से नहीं कर रही है। उसके बाद 29 फरवरी 2024 को क्या होता है, पेटीएम को जो लगातार आरबीआई की तरफ से रेस्ट्रिक्शंस आ रही थी, गाइडलाइंस फॉलो नहीं कर रहे हो, बार बार धमकियां आ रही थी। पेटीएम को बार बार बताया जा रहा था कि पेटीएम को ये चीज ठीक करनी पड़ी, लेकिन जब पेटीएम ने बार बार वायलेशंस की तो आरबीआई एक नतीजे पे पहुंच गई। उन्होंने पेटीएम को बता दिया 2024 में 1 जनवरी 2024 को उन्होंने पेटीएम को बता दिया कि 29 फरवरी 2024 के बाद पेटीएम में कोई भी डिपॉजिट नहीं कर सकता है। अगर कोई भी नोडल अकाउंट खुला हुआ है तो उसको 15 मार्च से पहले बंद किया जाएगा। पेटीएम अपने कस्टमर्स को टॉप अप नहीं दे सकती है। नोडल अकाउंट्स कौन से अकाउंट्स होते हैं? नोडल अकाउंट्स वो अकाउंट्स होते हैं जो लोग ई कॉमर्स के लिए यूज करते हैं और बिजनेस सर्विस के लिए यूज करते हैं। जहां तक बात रही अगर आपके पेटीएम वॉलेट में अभी तक भी बैलेंस है आप उसको यूज कर सकते हो, लेकिन 29 फरवरी के बाद आप कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हो, आप कोई भी डिपॉजिट नहीं कर सकते हो पेटीएम वॉलेट में। 2019 में जब पेटीएम से रेस्ट्रिक्शंस उठाई गई तो उन्हें बताया गया तब आप कस्टमर्स को ऐड कर सकते हो, लेकिन 2.5 ईयर्स के बाद यानी साल 2021 में पेटीएम को फिर से एक बार बैन लगा दी गई। पेटीएम को बता दिया गया कि आप फिर से वायलेशंस कर रहे हो, आप फिर से गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहे थे। इस बार 5 करोड़ रुपए की पेनल्टी पेटीएम को देनी पड़ी थी, लेकिन लगातार पेटीएम गाइडलाइंस को वायलेट कर रहा था, लगातार पेटीएम गाइडलाइंस को नहीं देख रहा था, आरबीआई की गाइडलाइंस को नहीं पढ़ रहा था, लगातार नजरअंदाज करता रहा पेटीएम आरबीआई की गाइडलाइंस को। आरबीआई का ऐसे नतीजे पे पहुंच गई, उन्होंने बता दिया कि पेटीएम को क्रैश कर दो। पेटीएम आने वाले कल में इंडिया में काम नहीं कर सकती, आरबीआई का कहना है। आरबीआई ने बैन कर दिया उनको। के पास जो डेटा है अकॉर्डिंग टू सीएनबीसी के रिपोर्टेड जो डेटा थे पेटीएम हजारों अपने एक अकाउंट्स को, करोड़ों के अकाउंट्स ऐसे थे पेटीएम में जिनको बिना केवीसी के कस्टमर आईडी दी गई थी, जिनको बिना केवीसी के अकाउंट बनाया दिया गया था। सीएनबीसी रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में अभी हजारों लोग ऐसे हैं जो मल्टीपल अकाउंट्स चलाते हैं, मल्टीपल लोग अकाउंट चलाते हैं एक ही पैन कार्ड को यूज करके। फिर जो आरबीआई को पसंद नहीं आया, आरबीआई ने पेटीएम को साफ साफ कह दिया अगर आप फिर से काम करना चाहते हो तो ये सब चीजें बंद कर दीजिए, वरना पेटीएम का खात्मा भी हो सकता है इंडिया में। आरबीआई की तरफ से भी पेटीएम पे पूरी रेस्ट्रिक्शन। अगर आप भी पेटीएम के यूजर थे जरूर आप कमेंट में अपना एक्सपीरियंस बता देना, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस पेटीएम चलाते चलाते। साल 2024 में पेटीएम का खात्मा हो चुका है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू सो मच।